ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 89वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे अन्निक के 31वें सूत्र की चर्चा हो रही है। 3 बातें कही हैं: आत्म प्रेरणा, यदृच्छा और ज्ञाता। आत्मा की प्रेरणा से यदि मन शरीर से बाहर आत्म प्रदेश के साथ जुड़ता है, अथवा यदृच्छा से बिना कारण के यूं ही अकारण ही बाहर जाकर के जुड़ता है, अथवा स्वयं ज्ञाता होकर के शरीर से बाहर निकलता है, तो भी न संयोग विशेषः, संयोग नहीं हो पाएगा और ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर के अंदर रहना तो आवश्यक है, ये बात कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शरीर से यदि आत्मा बाहर निकल करके, हम शरीर से यदि मन बाहर निकल करके आत्मा के प्रदेश में स्थित संस्कार से सन्निकर्ष को प्राप्त होता है और ये आत्म प्रेरणा से निकलता है, तो उसका अभिप्राय क्या है? तो उसको समझाया है कि आत्मा को स्वयं को पता है अमुक स्थान विशेष में ये संस्कार है और उसके साथ जुड़ना है। तो जब पता ही है आत्मा को, तो फिर उसके साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये बात कही है। और यदृच्छा से अगर जाता है तो फिर यदृच्छा से जाने के कारण से और निकल गया, यदृच्छा से निकल गए तो निकल गया, फिर वापस कैसे आ पाएगा? वापस नहीं आ पाएगा फिर मन। यदृच्छा का बिना कारण के हुआ तो बिना कारण के हुआ तो हुआ है, बिना कारण के बार बार थोड़ा होता है। और एक बात कही जा रही है, न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा। ये कलम विचार कर रहे थे, नीचे से तीसरी पंक्ति देखिएगा, न से लेकर के, न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा। तो शरीर से बाहर आत्मा का जिस प्रदेश में वो जो संस्कार है, उसका तो न तो आत्मा को प्रत्यक्ष है, न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश। कौन सा? आत्म प्रदेश जो है आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा खुद नहीं जानता है अमुक जगह पर ये संस्कार है, और न वो संस्कार का प्रत्यक्ष है, न आत्मा प्रदेश का प्रत्यक्ष है, न उस संस्कार का प्रत्यक्ष है आत्मा को। इसलिए आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति अनुपन्ना तत्र। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा वहां कोई अनुभूति होती है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। सुस्मूर्षया च अयं मनः प्रणिदधानः चिरादपि कश्चिद अर्थम स्मरति न अकस्मात्। ये जो अकस्मात शरीर से बाहर निकलता है मन, उसको लेकर के समाधान कर रहे हैं। सुस्मूर्षया च अयम मनः, स्मरण करने की इच्छा लेकर के,
स्मरण करने की इच्छा को लेकर के अयम मनः, ये मन जो है प्रणिदधाना, विचार प्रारंभ करता है। और चिरादपि कश्चिद अर्थम स्मरति, और बहुत देर तक विचार करता हुआ किसी वस्तु को स्मरण कर पाता है। न अकस्मात, अकस्मात नहीं होता ये बातें, न अकस्मात ऐसी स्थिति आती है। इसलिए अकस्मात बिना कारण ये नहीं होता है, इसलिए ये बात आपका कथन उचित नहीं है। तीसरी बात, जत्वम च मनसो नास्ति, ये पहले भी कह चुके हम कि मन ज्ञाता नहीं हो सकता। जत्वम मनसः नास्ति, जातृत्व, जत्वम का अर्थ होता है जातृत्व, मन का नहीं है, अर्थात मन ज्ञाता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मन ज्ञाता? ज्ञान प्रतिषेधात, ज्ञान का प्रतिषेध किया है पहले हमने। ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये तो प्रतिषेध किया है ये हमने पहले, इसलिए मन ज्ञाता कैसे हो सकता है? इसलिए ये बात भी सिद्ध नहीं है। जब जाता ही नहीं है तो अपने आप कैसे बाहर जाएगा जी? तो ये तीनों बातों का खंडन कर दिए यहां पर। स्पष्ट हो गया आप सबको? आगे बढ़ें। एतच्चा, ये जो बात है कि किसी संस्कार के साथ जुड़ना और उसकी अनुभूति होना, ये जो बात कही जा रही है, ये जो कथन है ये तो ऐसा ही है जैसे, एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण समानम। किसी संस्कार से युक्त होकर के स्मृति उत्पन्न जब होती है, स्मृति को उत्पन्न किया जाता है, तो ये तो ऐसा ही है जैसे व्यासक्त मनसा। व्यासक्त मनसा ये शब्द परिचित है आप लोगों को, पहले भी आ चुका है। व्यासक्त मनसा का मतलब है किसी में लगा हुआ मन। हाँ, अभी मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो ना? हाँ, अपने छत पर जाकर के खड़े हुए हैं आप और बाहर की ओर देख रहे हैं आप, बाहर की नज़ारा। कई बार बारात निकलती है या कभी कुछ होता है, जुलूस निकल रहा होता है, कभी कुछ ना कुछ बाहर कुछ ना कुछ होता रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं जी, गांव में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं, पहले नगरों में भी होता था, आजकल नगरों में ये भी नहीं होता है। किसी कुछ नहीं पड़ा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था ना कि बारात निकल रही है तो बस सब छत के ऊपर या बाहर नीचे बाहर खड़े होकर के देख रहे होते हैं। आपने भी खूब देखा होगा। यदि कोई स्मृति हमको आ रही है तो कोई भी एकदम याद आ गया है तो एकदम कैसे याद आता है हमको? हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई सब्जी काटने में लगे हुए हैं, कोई रोटी बनाने में लगे हुए हैं, कोई पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई ऑफिस का काम, दफ्तर का काम कुछ कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। अचानक कोई बात मन में याद आ जाती है, स्मृति होती है ना किसी की, याद आ जाती है। ऐसे थोड़ी याद आती है, आत्मा और मन का संयोग वहां पर होगा ना, होता नहीं होता है। तो उसके साथ ये बात ही भी समान है, जैसे वो याद आ जाता है आपको, वहां पर भी आत्मा मन का संयोग होता है। आत्मा मन का विशेष संयोग होने पर ही ऐसा होता है, तो ऐसे यहां पर भी होता है, दोनों में समानता है। यदा खलु अयम व्यासक्त मनाः क्वचित देशे, यदा अयम खलु व्यासक्त मनाः, जब ये व्यक्ति, मनुष्य, हम जैसे कोई भी, हम में से कोई व्यक्ति, यदा खलु अयम मनुष्यः व्यासक्त मनाः, व्यासक्त मन वाला, किसी परिस्थिति विशेष में मन को लगाया हुआ है, और क्वचित देशे, और किसी देश विशेष में चल रहा हो, जैसे मेरे जैसा कोई आदमी जंगल में, या आप में से जो किसान हो हैं वो जंगल में कहीं किसी देश में चल रहे हैं और पांव नंगे हैं। शर्करया,
कंटकेन वा, शर्करा का मतलब होता है जो कंकर, छोटे छोटे नुकीले पत्थर होते हैं जंगल में, पहाड़ों के बीच में, ऐसा ही होता है। तो शर्करया, शर्करा का मतलब यहाँ कंकर, किसी कंकर के कारण से या कंटकेन, किसी कांटे के कारण से पाद व्यथनम आपनोति, पाँव के दुख को प्राप्त होता है और वो चुभ जाता है तो पाँव को कष्ट होता है और वो दुख जो है उसको अनुभव में आता है। तदा, उस स्थिति में आत्म मन संयोग विशेषा एषितव्य, वहाँ आत्मा और मन का विशेष संयोग होता है ऐसा समझना चाहिए। दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्रयम समाना प्रतिषेधः। दृष्टम ही दुखम, ऐसी स्थितियों में, ऐसे स्थलों पर दुख होता है और दुख की अनुभूति भी होता है। दुख भी हो रहा है और दुख की अनुभूति भी हो रही है, यानी वहां दुख देखा जाता है ना, ऐसे ऐसे स्थानों पर दुख होता है जी, और उस दुख की अनुभूति भी व्यक्ति कर रहा होता है। तत्रयम समान प्रतिषेध। तो ये आपका जो कथन है कि स्मृति विशेष जो होता है, आत्मा को अलग विशेष स्मृति होता है उस संदर्भ में, और ये बात दोनों में समानता है। यदृच्छया तो न विशेषा, यदृच्छा का इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अकस्मात जो होना है इसमें कोई विशेष बात नहीं है। न आकस्मिकी क्रिया, कोई भी आकस्मिक क्रिया नहीं होती है, कोई अचानक क्रिया नहीं होती है। न आकस्मिकी क्रिया, कोई भी अचानक अपने आप यूं ही हो गई जी क्रिया, ऐसे ही अपने आप हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। न आकस्मिक संयोग, और न ही बिना कारण के आकस्मिक संयोग होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे यहाँ आत्मा और मन का संयोग विशेष हुआ है तो वहाँ कारण कौन बन रहा है जी? शर्करा बन रहा है या कांटा बन रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? कोई तो कारण होगा ना, कोई ना कोई कारण रहेगा। यदि कहीं दुख होता है, ये दुख की अनुभूति होती है और वहाँ आत्मा और मन का विशेष संयोग हो रहा है, तो आत्मा और मन के विशेष संयोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यूं ही अपने आप नहीं होता। इसलिए जहां भी आत्मा मन का संयोग हो रहा है वहां कोई ना कोई कारण होता है, आकस्मिक कोई क्रिया नहीं होती है, अपने आप कोई क्रिया नहीं होती है। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा, कर्मादृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत। यदि हम ये कहें, ये जो क्रिया होती है, आत्मा के द्वारा कोई भी क्रिया होती है, तो क्रिया का हेतु, क्रिया का कारण अगर हम ये कहें, अदृष्ट कर्म वहाँ है जो कि उपभोग करने के लिए होता है। अदृष्ट कर्म जो होते हैं वो उपभोग करने के लिए होते हैं। अदृष्ट समझ रहे हैं ना, धर्माधर्म। ये जो अदृष्ट कर्म हैं ये उपभोग के लिए होता है और ये अदृष्ट ही वहाँ पर उस क्रिया का कारण बनता है। अगर ऐसा हम कहें तो समानम, ये तो हमारे पक्ष में भी वही कारण है, तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? कारण तो हो गए ना, बिना कारण के तो नहीं हो रहा है ना, कारण तो है, चाहे वो अदृष्ट धर्माधर्म हो या वो कोई बाह्य कोई कारण ऐसा हो, दोनों में समानता है। कर्मादृष्टम पुरुषस्तम पुरुषोपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। कर्मादृष्टम, अदृष्ट रूपी कर्म, कर्मादृष्टम का मतलब है अदृष्ट रूपी कर्म, जो कि पुरुषस्थम, और वो आत्मा में होता है, पुरुष में होता है। और वो किस लिए होता है? पुरुष उपभोगार्थम, और वो पुरुष के उपभोग के लिए होता है, क्योंकि अदृष्ट होता ही उपभोग के लिए है। और मनसी क्रिया हेतु, और वही अदृष्ट मन में होने वाले क्रिया का कारण है। वही अदृष्ट मन में होने वाले क्रिया में, मन में क्रिया हुई अर्थात मन
किसी के साथ संयुक्त हुआ है, मन का संयोग हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है विषय के साथ में, किसी के भी साथ सन्निकर्ष हो रहा है मन में, तो मन में सन्निकर्ष ये हो क्यों रहा है? उसके पीछे कोई हेतु कारण होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं यही उस मन में होने वाली क्रिया का हेतु कारण है, यही है अदृष्ट रूपी कर्म। एवं इसी प्रकार से दुखम दुख संवेदनम च, एवं इसी प्रकार से दुख दुख संवेदनम, जहां दुख होता है या दुख की अनुभूति होती है वो भी इसी प्रकार से सिद्धति, ऐसा ही सिद्ध होता है। एवं चेत मन्य से, ऐसा अगर हम लोग माने, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, तो कहते समानम, ये तो हमारे विषय में भी यही बात है। अदृष्ट वहाँ कारण आप बता रहे हो, तो हमारे उस विषय में स्मृति विशेष होने में भी, स्मृति के उत्पन्न होने में भी अदृष्ट कारण है, वहां पर भी अदृष्ट कारण है। तो समान हो गए ना दोनों पक्षों में। तो जो समान होता है उसको आप हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत करोगे? हेतु के रूप में विशेष होना चाहिए ना। तो स्मृति हेतु अपि संयोग विशेषो भवितुमर्हति, ये तो हमारे पक्ष में भी, स्मृति के कारण में भी वो संयोग विशेष के पीछे हेतु हो सकता है, वो धर्माधर्म। तत्र यदुक्तम, इसलिए आपने ये जो बात कही है, आत्म प्रेरणा यदृच्छा जाताभिश्च न संयोग विशेष इति अयम अप्रतिषेधा, आप हमारा खंडन नहीं कर सकते, ऐसा ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो कहते कोई बात नहीं, हम आपका खंडन नहीं कर सकते हैं, वहाँ अदृष्ट रूपी कर्म है तो उसको छोड़ दीजिएगा, दोनों में समानता है। पूर्वस्तु प्रतिषेधा, पहले वाला हमारा खंडन तो बनता ही है, क्या? न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसः, ये तो हमारा हेतु बना रहेगा, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। मन शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा हमने जो हेतु दिया था वो अखंडित ही रहेगा। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्पष्ट करो, समझ में नहीं आ रहा है। कर्म दृष्ट ये वाली सभी पंक्तियां समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? सरल करो थोड़ा सा, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया जी, वो बताइए ना, क्या नहीं समझ में आया? कर्म अदृष्ट पुरुषस्थ पुरुष उपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु। हाँ जी, तो अदृष्ट के बारे में आप क्या समझते हो? अदृष्ट किसको कहते हैं, आप क्या समझते हो अदृष्ट के बारे में? जो हमने पिछले कर्म किए हैं। तो जो पिछले कर्म किए हैं, कौन से कर्म कर जाते हैं, गलत कर्म नहीं, अदृष्ट किसको कहते हैं इसको थोड़ा परिभाषित करिए। मतलब अदृष्ट क्या होता है, अगर किसी को आपको समझाना है, अदृष्ट क्या होता है? अदृष्ट जो दिखाई नहीं दे। आप शास्त्रीय बात करेंगे या आपको जो समझ में आता है वो कहेंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा था स्वामी जी। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पीछे के पाठों को सुना है आपने? आप शुरू से सुन रहे हो? नहीं, दूसरे अध्याय से जुड़ गया। हाँ, आपने दूसरे अध्याय से जुड़ा है ना। अदृष्ट उसको कहते हैं जो हमारे जो कर्म होते हैं, वो कर्म हमने कर्म कर लिया। जैसे किसी को आपने दान दिया, ये कर्म हो गया, तो क्रिया हो गई, तो क्रिया तो समाप्त हो जाती है, समाप्त। अब उस क्रिया का एक छाप पड़ता है। तो ऐसे ही आपने खाना खाया तो उसका भी एक छाप पड़ेगा। आपने किसी को द्वेष किया है, वो भी एक क्रिया है, मानसिक क्रिया। मन से भी क्रिया करते हैं हम लोग, वाणी से भी क्रिया करते हैं, और शरीर से भी क्रिया करते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म करते हैं हम लोग। अब ये जो 3 प्रकार के जो कर्म हम करते हैं, तो जैसे जैसे कर्म हो रहा है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो या वाचनिक हो, वो क्रियाएं तो समाप्त उसी समय हो जाती है। क्रिया हो गई, बस समाप्त।
अब उस क्रिया का एक छाप पड़ता है। संस्कार पर। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा। और उस क्रिया का जो छाप पड़ता है, और वो छाप दो प्रकार का पड़ता है। एक छाप है जिसको हम संस्कार के रूप में देखते हैं, और वो संस्कार अगले नए कर्म को उत्पन्न करने में कारण बनता है, वो अलग चीज है। और एक दूसरा छाप पड़ता है जो उस कर्म का फल देने वाला है। आपने कर्म क्रिया तो समाप्त हो गई। अब क्रिया समाप्त तो हो गई, अब उस क्रिया का फल तो मिलना चाहिए हमको। कर्म किया तो कर्म का फल मिलना चाहिए, वो कौन देगा? तो पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण से उस कर्म का ये फल है? आज किया, अभी किया है तो पता लग रहा है। अब अभी जो किया हुआ है, इस अभी किए हुए को मैं 10 साल के बाद समझूं, कैसे समझूंगा? अभी किया है उसको अगले साल में समझना चाहूं, कैसे समझूंगा? कैसे पता लगेगा कि क्या है वो जो आपने 1 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले कोई कर्म किया है? बहुत किया है आपने कर्म। अब उन कर्मों का फल, कौन सा फल होना चाहिए बाद की बात है, वो कर्म कौन से कैसे पता लगेगा? तो उसको बताने के लिए या उसको समझने के लिए एक व्यवस्था बनाई है भगवान ने। क्या व्यवस्था बनाई? जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के क्रिया समाप्त होते उस कर्म के 2 छाप पड़ते हैं। एक का नाम संस्कार रखा है, जो वो छाप जो है वैसे वैसे कर्मों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। जैसे मैंने गोलगप्पे खाए तो क्रिया तो समाप्त हो गई, खा गया, पेट भर गया, समाप्त। लेकिन उस क्रिया को करते समय उस क्रिया का एक छाप पड़ता है। मैंने क्या बोला? वो जो क्रिया हो रही थी, खाने की क्रिया, उस क्रिया के एक छाप पड़ता है और उसका नाम है संस्कार। और वो संस्कार मेरे को प्रेरित करता है दोबारा खाने के लिए। अब वो जो क्रिया हो गई है, कर्म किया मैंने, अब वो कर्म धर्म है या अधर्म है? वो पुण्य कर्म होता है या पाप कर्म होता है? अरे भूख लगी है तो मैंने खा लिया जी। अब कहाँ खाया, कब खाया है, उचित खाया, अनुचित खाया, ये सारी बातें देखनी होती है। वो सारी बातें देखने के बाद में हमको पता लगता है कि उचित खाया, भूख लगने पर खाया, आवश्यकता होने पर खाया, खाने योग्य है तो खाया है, सारी बातें अनुकूल होनी चाहिए। तो फिर मैं समझूंगा ये पुण्य हो गया, ये धर्मयुक्त हो गया। तो ऐसी जितनी भी क्रिया हम करते हैं, वो कर्म जो है, वो क्रियाएं जो है, उसके पीछे ये सारे नियम प्रमाण लगाने पड़ते हैं। उन प्रमाणों से वो धर्म बन गया। तो अब वो जो क्रिया समाप्त हो गई है, उसका एक अलग छाप पड़ता है जो धर्म के रूप में। अगर वो क्रिया अधर्म है तो अधर्म के रूप में एक छाप पड़ता है, तो उसको धर्माधर्म कहते हैं। और उस धर्माधर्म रूपी छाप है, और वो धर्माधर्म रूप छाप जो है आगे चल करके हमको फल देगा। उसी के आधार पर हमको फल मिलेगा। उस अधर्माधर्म रूप जो छाप है, उसी को एक नाम दिया अदृष्ट। उसका एक दूसरा नाम रखा, अदृष्ट नाम रखा उसको। तो अदृष्ट का मतलब धर्माधर्म। और अदृष्ट क्यों रखा? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसलिए अदृष्ट रखा। लेकिन वो धर्माधर्म रूपी अदृष्ट है, वो एक छाप, एक संस्कार है। उसी छाप के आधार पर भगवान हमको फल देता है। भगवान को भी आपका छाप अलग है, मेरा छाप अलग है, सबके धर्माधर्म अलग अलग है। भगवान को कैसे पता चलेगा कि ये धर्माधर्म आपका है या मेरा है, किसी और का है? तो पता लगता है उसको कि सारे छाप बने हुए हैं सब। जैसे हम लोग कंप्यूटराइज करते हैं ना, ये इसका है, उसका है, फलाने का है। पहले कागजों में करते, हम लिख करके रखते थे, और आजकल कंप्यूटराइज कर दिया हमने, ठीक है ना। तो पता लगता है, खोलने से पता लगता है ये किस फाइल का ये विषय है, किस फाइल का है। तो ऐसे भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, उसको कहते हैं धर्माधर्म, उसी को कहते हैं अदृष्ट। और उसी के आधार पर हमको फल मिलता है। तो उसने कहा यहाँ पर, अगर
मन में कोई क्रिया हो रही है तो उस मन में होने वाली क्रिया के पीछे कोई कारण है, तो कौन सा है? तो प्रश्नकर्ता कहता वो अदृष्ट है कारण। तो सिद्धांति कहता है तो ठीक है, हमारे पक्ष में भी अदृष्ट कारण है। ये बात हुई है। अब कुछ पकड़ में आया आपको? धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ जी। चेतन जी को क्या पूछना था जी? स्वामी जी, मतलब है दुख और दुख की अनुभूति होना, कष्ट और कष्ट की अनुभूति होना, ये अलग अलग बातें हैं जी दोनों? हाँ जी। दुख एक चीज हो गई ना, दुख। सुख एक चीज है। अब भगवान के पास में सुख है, आपको अनुभूति हो रही है क्या चेतन जी? नहीं जी। प्रकृति में दुख है, आपको अनुभूति हो रही है? हाँ जी। नहीं हो रही ना। तो दुख अलग है और दुख की अनुभूति होना अलग है। सुख अलग है, सुख की अनुभूति होना अलग है। ठीक इसी प्रकार से कई बार हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। ज्ञान अलग है, ज्ञान की अनुभूति अलग है। रूप अलग है, रूप की अनुभूति अलग है। ऐसे सबके साथ लगाइए। स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। प्रेम जी को क्या पूछना था जी? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, स्मृति जो है वो संस्कार ही है? स्मृति संस्कार ही नहीं है, संस्कार से स्मृति होती है। स्मृति का मतलब है याद आना। तो ये संस्कारों से ही उत्पन्न होती है? हाँ जी, डायरेक्टली रिलेटेड है ना? हाँ जी। स्मृति जो भी होती, याद जो भी आता है वो संस्कार के कारण से ही आता है। संस्कार नहीं है तो स्मृति नहीं। धर्माधर्म जो है वो स्मृतियां हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं। देखो, पटरी से मत उतरना जी। धर्माधर्म अलग है और ये संस्कार अलग है। ये तो अभी तक समझाया था मैंने। हाँ। दोनों को क्यों मिला रहे हो आप? अच्छा। अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला है, इतना टाइम लगा करके समझाया, तो आप क्या कर रहे थे? सुनना था ना आपको। मैंने ये कहा है, जब हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, दो प्रकार के छाप पड़ते हैं। एक छाप का नाम हम कहते हैं संस्कार, जो वो संस्कार नए कर्म को पैदा करने में कारण बनता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। जो भी हम क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया का एक ऐसा छाप पड़ता है जो वो छाप जो है वो छाप पड़ गया, उसी को संस्कार नाम दिया। अब वो संस्कार क्या करेगा? क्यों पड़ा वो संस्कार? उस संस्कार के बनने का मतलब क्या है? उस संस्कार बनने का मतलब है वो संस्कार नए कर्म को पैदा करने का कारण बनता है। ये अलग वो बात हो गई। जब हम क्रिया कर रहे हैं तो जो दो छाप बनते हैं, एक छाप का तो अर्थ बता दिया मैंने आपको। एक छाप का नाम संस्कार है और वो नए कर्म को उत्पन्न करने का कारण बनता है। अब एक दूसरा जो छाप पड़ा है उसका नाम दिया है धर्माधर्म, अर्थात अदृष्ट। उसका क्या काम है जी? वो फल देने का काम करता है। ठीक। अब स्पष्ट हो गया सब लोगों को? हाँ हाँ, इसको याद रखिएगा। लिखना होता है, कुछ बातें सिद्धांत ऐसी होती हैं जो आदमी भूल जाता है, तो ऐसी बातों को लिखना होता है और बार बार उसको समझना होता है और बुद्धि में बिठाना होता है जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो अब हम आगे बढ़ें जी। अब प्रश्न वही चल रहा है ना, एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती है, इसी पर ये सारी बातें चल रही थी जी। अब एक बात कही जा रही है, ये एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती है? एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती है? जबकि भाष्यकार ने बोला है आत्मा तो विभु है, तो विभु आत्मा है, तो एक साथ स्मृति नहीं हो सकती है। तो इस विभु को आत्मा मानने को परे कर दिया सूत्रकार, यानी उस पर इंटरेस्टेड नहीं है।
यानी आत्मा को विभु मानने के पक्ष में सूत्रकार नहीं है। इसलिए एक बात प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे पता लगता है आत्मा को विभु ना मान करके एकदेशी मानते हैं सूत्रकार। कह खलु इदानीं कारण अयोग पद्य सद्भावे युगबद्ध अस्मरणस्य हेतुरिति। देखिएगा, अगर आत्मा एकदेशी है तो एकदेशी है तो उसके अंदर सारे संस्कार है जी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आत्मा एकदेशी है, अविभू है, विभू नहीं है, और उस आत्मा में सारे संस्कार बने हुए हैं, और उसी आत्मा के साथ मन जुड़ता है। जब मन जुड़ रहा है उसी आत्मा के साथ, तो सबका स्मरण होना चाहिए। ये तब बात ये सब चल सकता है। मतलब ये जितनी बातें चली हैं, ये सारी बातें ये तब चलने में बड़ा अच्छा लगेगा। आत्मा अविभू है, विभू नहीं है, एकदेशी है, और उस एकदेशी आत्मा में सारे संस्कार भरे हुए हैं, और उसी आत्मा के साथ मन का संयोग हो रहा है। और जब मन का संयोग हो रहा है तो एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो सकती? तब तो बनता है। और आत्मा को विभू मानेंगे तो वो संस्कार एक जगह पर थोड़े रहेंगे, वो बिखरे हुए रहेंगे, अलग अलग आत्मा के प्रदेशों में रहेंगे। और अलग अलग आत्मा के प्रदेशों में रहेंगे। अब मन तो अणुस्वरूप है, वो आत्मा के अलग अलग प्रदेशों के साथ संयोग नहीं हो सकता। मन का जहां है वहीं पर संयोग हो सकता। अब ये चर्चा चलाई इन्होंने कि नहीं जी, आत्मा सब जगह रहता है तो वहां पर स्थित संस्कारों के साथ मन का संयोग करने के लिए उसको बाहर निकलेगा और उसके साथ संयुक्त हो जाएगा, फिर उसका भी स्मरण हो जाएगा। ऐसा बाहर निकलने का प्रसंग नहीं हो सकता। बाहर नहीं निकल सकता मन, शरीर में ही रहेगा, और शरीर में ही रहेगा, एक जगह पर ही रहेगा मन। तो जब एक ही जगह पर रहेगा, तो अगर आप आत्मा को विभू मानते हो तो सभी संस्कारों के साथ उसका संयोग होता ही नहीं है। जब होगा ही नहीं है तो एक साथ अनेक स्मृतियां होने का ये झगड़ा ही नहीं पैदा होगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये जो प्रसंग चलाया है, इससे ये पता लगता है आत्मा विभू नहीं है, एकदेशी है। तभी ये सारी बातें समझ में आएंगी। अगर वो विभू होता है तो विभू में एक ही जगह थोड़ा संस्कार बने रहेंगे। विभू होने के नाते सब जगह रहेंगे, आत्मा के अंदर संस्कार बिखरे हुए रहेंगे ना। जितना व्यापक है उतना व्यापक रूप से, जैसे ईश्वर का आनंद एक जगह है, सब जगह है। बताइए, ईश्वर सर्वव्यापक है ना, विभू है, तो ईश्वर का आनंद एक ही जगह पर है, सब जगह पर है। जहां जहां भगवान है वहां वहां आनंद है, वो फैल गए ना सब जगह। तो ऐसे ही आत्मा के संस्कार भी आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में फैले रहेंगे। तो जब अलग अलग प्रदेशों में फैले रहेंगे तो अलग अलग देशों में के साथ मन का संयोग तो हो नहीं सकता। क्यों? वो शरीर के अंदर ही है। ऐसी स्थिति में वो कहता नहीं, आत्मा तो विभू है, लेकिन वो शरीर के बाहर निकल के आत्मा के प्रदेश के साथ संयोग होगा और फिर उसका स्मरण हो जाएगा। तो कहता है सिद्धांती, मान के चलते हैं आत्मा विभू है तो, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। अब क्या कर लोगे? निकलेगा तो ये सारी समस्या आएंगी। ये बात स्पष्ट हो रही है। अब जब ये सारी समस्या आएंगी तो उसका समाधान कर दिया है। फिर भी एक साथ क्यों संस्कारों का स्मरण नहीं होता? वो वहीं का वहीं बना हुआ है। अब जब एक साथ संस्कारों के साथ संयोग होगा ही नहीं तो एक साथ कैसे होगा? फिर भी मान रहे हैं कि आत्मा के साथ में संस्कारों, एक ही जगह संस्कार हैं और फिर मन का संयोग होता है उसका, फिर भी एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं होती है? ये बात मानी जा रही है। तो इससे पता लगता है आत्मा एकदेशी है। हाँ जी, शेखर जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? जी प्रणाम स्वामी जी। जी, हम तो ऐसा मान रहे थे कि संस्कार तो हमारे मन में रहते हैं, ना कि आत्मा में रहते हैं।
देखिए, मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं, ये योग और सांख्य के आधार पर है। वहाँ का सिद्धांत अलग है। यहाँ आत्मा में रहते जो बोला है, ये आत्मा के अंदर रहते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये सब एक मान करके चल रहे हैं। आत्मा में, आत्मा का मतलब है आत्मा और मन को अलग करके देख नहीं रहे हैं, एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं। जी, अभी ये इस्टेब्लिश हुआ है स्वामी जी कि पीछे से ऐसी मान्यता है इसमें, यहाँ न्याय दर्शन में? नहीं नहीं, पीछे से जब से ये न्याय दर्शन है तब से ये बातें हैं। ये नया कोई पीछे, मतलब पीछे चैप्टर से ही ये संस्कार, पता नहीं, पहले मैंने सुना नहीं था। नहीं, वो पहले से ही न्याय वैशेषिक में आत्मा में संस्कार मानते हैं। ये तो बोल रहे हैं ना, आत्मा में संस्कार रहते हैं, ठीक है ना। ये एक मोटा कथन है। ये प्रश्न करता है क्या सिद्धांति है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने स्टेटमेंट दी है ये। जी देखिए, जैसे स्वामी दयानंद भी लिखते हैं ना, आत्मबल बढ़ता है, आत्मा की उन्नति करनी चाहिए, आत्मा को उन्नत करना चाहिए, आत्मा को बढ़ाना चाहिए। आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, ये सब बोलते हैं ना स्वामी दयानंद भी। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना करें, तो ये मोटा कथन है। कथन दो प्रकार से होता है, एक मोटे तौर पर बोला जाता है, एक यथार्थ रूप पर बोला जाता है। तो यथार्थ जब कथन करेंगे तब उसकी विवेचना करेंगे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन के अनुसार जब आप देखेंगे यथार्थ कथन कि आत्मा में ना कुछ प्रवेश हो सकता, ना बाहर नहीं निकल सकता। अब आत्मा के बारे में बोला है ना योग दर्शन ने, अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाचा अनंताचा, उसमें कोई भी छेद नहीं हो सकता। गीता का वचन भी है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। तो ये सब बातें, ये सूक्ष्मता से बात कही जा रही है। और जब स्थूलता से जब बात करते हैं तब ये न्याय वैशेषिक आते हैं। फिर ये गुण को अलग करता है, गुणी को अलग करता है, दोनों को अलग करके देखता है। तो ये नई कल्पनाएं, एक ही वस्तु को दो बना करके ये कल्पना करके ये सारी बातें न्याय वैशेषिक करता है। ये व्यवहार के लिए करता है, वो पारमार्थिक के लिए और ये व्यवहार के लिए। तो व्यवहारिक भाषा अलग होती है, पारमार्थिक भाषा अलग होती है। जब मैं प्रवचन करता हूं तो प्रवचन की भाषा अलग होती है। और यही बात है जब मैं पुस्तक में लिखूंगा तो जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखूंगा। पुस्तकीय भाषा अलग होती है और प्रवचन की भाषा अलग होती है। और फिर व्यवहार में जब बात करता हूं इन्हीं बातों को लेकर के, फिर व्यवहारिक भाषा भी अलग होती है। तो प्रस्तुतिकरण अलग अलग ढंग से होता है। और ये सारा का सारा प्रस्तुतिकरण हमारे अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हमारे प्रयोजन को पूरा करता है। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रश्न वहीं का वहीं रहा है कि एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं होती है। अरे एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं होती है, ये प्रश्न तभी उठेगा जब आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष हो रहा है। और आत्मा के साथ हो रहा है तो इसका मतलब पूरे आत्मा के साथ होगा, यानी आत्मा भी अनुस्वरूप है और मन भी अनुस्वरूप है। तो मन का आत्मा के साथ सन्निकर्ष हो रहा है और आत्मा में संस्कार रहते सारे। सिद्धांत क्या है, आत्मा में सारे संस्कार रहते हैं और आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष हो रहा है। तो सारे संस्कारों के साथ सन्निकर्ष जब हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो सभी संस्कारों की स्मृति क्यों नहीं आती है। ये प्रश्न वैसा का वैसा बना है। तो ये जब प्रश्न ऐसा का वैसा बना है तो इसका मतलब यहाँ सूत्रकार आत्मा के अविभू को स्वीकार कर रहा है, इसलिए इस बात को बार बार कह रहे हैं। यदि विभू मानेंगे तो ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्लीज कहाँ से पढ़े, मेरा क्या जी खत्म हो गया था इंटरनेट, तो मुझे नहीं समझ में आ रही। आप कहाँ से, प्लीज सूत्र नंबर बता दीजिए। हाँ, अभी वही चल रहा है जी जो अभी सुन रहे थे आप। जब आपका इंटरनेट जब था
तब आप जो बात सुन रहे थे वही बात चल रही है, अभी नया सूत्र कोई प्रारंभ नहीं किया, इसलिए चिंता मत करिए। तो सूत्र नंबर अगर बता देंगे स्वामी जी तो मुझे जल्दी मिल जाएगा। यानी जो मैं कह रहा हूं आप नहीं सुन रहे ना माता जी, जब वो सूत्र प्रारंभ होगा तो बता दूंगा, अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ तो मैं कैसे बताऊंगा। जी धन्यवाद जी जी। तो सिद्धांत ये चल रहा है कि एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं हो रही है, ये तभी बात समझ में आ सकती है जब सभी संस्कारों से मन का संयोग हो रहा हो, और सभी संस्कारों से मन का संयोग होगा तो एक ही जगह पर होंगे तभी हो पाएगा। तो संस्कार एक ही जगह पर है क्योंकि आत्मा तो अनुस्वरूप है, और उस अनुस्वरूप आत्मा के साथ मन का संयोग हो रहा है, तो सभी संस्कारों का स्मरण होना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए। फिर भी संयोग होते हुए भी, सभी संस्कारों से संयोग होते हुए भी स्मृति नहीं होगी। जब ये बात कहना चाह रहे हैं अगले सूत्र से, तो ये क्या मान करके कहना चाह रहे हैं, आत्मा के अविभू को मान करके कहना चाह रहे हैं। ये सूत्रकार का अभिप्राय है। तो आइए भूमिका पढ़ते हैं, 33वें सूत्र की भूमिका। कह खलु इदानीं कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतुरिति। माता जी आप अपने माइक को बंद करिएगा। तो कहते हैं कह खलु इदानीं कारण योगपद्य सद्भावे। कारण योगपद्य सद्भावे, कारणों के साथ एक साथ संयोग हो जाने पर भी युगपद अस्मरणस्य हेतु कह, एक साथ स्मरण न होने के पीछे वह कौन कारण बना हुआ है जो रोक रहा है। कारणों के साथ एक साथ मन का संयोग हो जाने पर, योगपद्य सद्भावे का मतलब है कारणों के साथ में एक साथ संपर्क मन का हो जाने पर, एक साथ स्मृति के न होने के पीछे वो कौन सा हेतु है, कह हेतु, कौन सा ऐसा कारण है जो रोक रहा है एक साथ स्मृति होने का। ये प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी। अब इसका समाधान किया जा रहा है कि कारणों के साथ मन का एक साथ सन्निकर्ष होने पर भी सभी की स्मृति, सभी का याद नहीं होता है। उसके पीछे जो कारण है अब हम बताते हैं वो कौन से कारण हैं। तो कहते हैं प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपद भावात अयुगपद स्मरणम, ये कारण है। तो कहते हैं प्रणिधान, लिंग और आदि से और भी बहुत सारे कारण हैं। वो 25 कारण है जी। 25 कारणों से हमें स्मृति होती है। स्मृति होने के पीछे, याद आने के पीछे 25 कारण हैं, और ये स्वयं सूत्रकार आगे आने वाले 41वें सूत्र में गिनाएंगे। ये 33वां सूत्र है ना, आगे एक 41वां सूत्र आ रहा है। उस 41वें सूत्र में वो 25 कारण गिनाएंगे कि इन कारणों से स्मृति होती है, और वो सारे के कार्य सारण बारी बारी से होते हैं, एक साथ वो कारण उपस्थित ही नहीं होते। स्पष्ट हो रहा है जी। याद आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो कौन से कारण हैं? तो एक बताए यहां पर प्रणिधान, दूसरा बताए लिंग, और आदि से बाकी बताएंगे 23 कारण। तो 25 कारणों, तो प्रणिधान लिंग आदि ज्ञानों के, प्रणिधान लिंग आदि ज्ञानों के अयुगपद भावात, तो ये जो 25 कारण है ये एक साथ नहीं आते।
ये जो 25 कारण हैं, ये 25 कारण अयुगपद भावात, एक साथ ना होने से, अयुगपद स्मरणम, और एक साथ स्मरण नहीं आएगा। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। अब उस पर प्रणिधान क्या है, लिंग क्या है, उसको छोड़ो, वो क्या है, बस केवल शब्दों को समझो। प्रणिधान एक कारण है, प्रणिधान के कारण से स्मृति होती है, लिंग के कारण से स्मृति होती है। ऐसे ही 25 कारण है जी, तो उन सब कारणों से याद आता है, स्मृति होती है। तो वो जो कारण है, वो 25 कारण एक साथ आते नहीं है ना, कभी कोई कारण आता, कभी कोई कारण होता, कभी कोई कारण होता है। जब 25 कारण है तो सारे कारण एक साथ कैसे आएंगे? सारी परिस्थितियां एक साथ थोड़ी बनेंगी। हाँ जी, सारी परिस्थितियां एक साथ थोड़ी बनेंगी। आपको थोड़ा सा शीत की अपेक्षा है, थोड़ी सी गर्मी की भी अपेक्षा है, थोड़ी सी बरसात की भी अपेक्षा है, तो सारे एक साथ कैसे आएंगे जी? अलग अलग ऋतु होंगी तो अलग अलग ऋतु। गर्मी के समय में शीत नहीं है, शीत के समय में गर्मी नहीं है, और दोनों के समय में बरसात नहीं है, तो एक साथ सारे कारण नहीं आ सकते, उनका अपना समय है। तो ऐसे ही ये जो प्रणिधान आदि जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले कारण एक साथ ना आने से एक साथ स्मृति नहीं होती है, ये सूत्र का अर्थ है। स्पष्ट हो गया? तो अब देखिए भाष्य को, कहता है यथा खलु आत्म मनसो सन्निकर्षः संस्कारश्च स्मृति हेतु। उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई स्मृति होती है तो उस स्मृति के पीछे आत्मा और मन का विशेष सन्निकर्ष होना चाहिए। आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुए बिना कोई भी संस्कार आपके सामने नहीं आएगा, यानी कोई संस्कार नहीं बनेगा या कोई स्मृति नहीं होगी। तो स्मृति के हेतु के पीछे संस्कार भी कारण है और आत्म मन का सन्निकर्ष भी कारण है। जैसे स्मृति के होने के लिए आत्म मन का सन्निकर्ष कारण बनता है, संस्कार कारण बनता है, एवं इसी प्रकार से ये तो सभी के साथ जुड़े रहेगा, यानी कोई भी कारण आएगा उसमें आत्म मन का सन्निकर्ष कॉमन सन्निकर्ष रहेगा। जैसे अनुमान में भी आत्मन का सन्निकर्ष होता है, आगम प्रमाण में भी आत्मन का सन्निकर्ष होता है, तो सभी जगह पर आत्मन का सन्निकर्ष कॉमन है, सामान्य है। ऐसे संस्कार भी कॉमन है। तो कह रहे हैं जैसे आत्मा मन का सन्निकर्ष और संस्कार स्मृति के कारण बनते हैं, एवं ठीक इसी प्रकार से प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि, प्रणिधान लिंग आदि जो कारण बताएंगे आगे जाकर के 25 कारण, वो भी तानी च न युगपद भवंती, और वो 25 कारण एक साथ नहीं होते हैं। तत्कृता स्मृति स्मृतानाम, उससे उत्पन्न होने वाले स्मृति भी युगपद न उत्पत्ति, उनकी भी एक साथ उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए एक साथ स्मृतियां नहीं हुआ करती है। एक साथ स्मृतियां इसलिए नहीं हुआ करती हैं, उन स्मृतियों को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, जो कि 25 बताएंगे, वो एक साथ नहीं आते वो कारण, इसलिए एक साथ स्मृतियां नहीं होती है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब आगे बढ़िए। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है बीच में, प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंगः। आपको याद आ रहा है प्रातिभ ज्ञान होता है, एक प्रातिभ ज्ञान पहले अध्याय में बताया था और प्रारंभ में भी बताया था। प्रातिभ ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है, और ये ऊहा तर्क के संदर्भ में बताया। प्रातिभ ज्ञान जो है, आपने योग भी पढ़ा हो तो योग में भी प्रातिभ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। प्रातिभ ज्ञान का मतलब है एक अचानक अपने मन के अंदर एक दम उभर करके आ जाता है, और जब उभर करके वो ज्ञान उत्पन्न होता है तो जो हम उलझन में फंसे हुए होते हैं, किसी समस्या में, किसी आपत्ति में, किसी मुसीबत में, उसका समाधान नहीं कर पा रहे होते हैं,
कोई भी मुसीबत हो सकती, कोई समस्या हो सकती है, कोई उलझन हो सकता है, कोई चिंता हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है जहां उलझन में उलझ करके हम समाधान नहीं कर पाते हैं। और उस समाधान न करने के पीछे यथार्थ उसके अनुकूल ज्ञान का अभाव होता है, याद रखना। यथार्थ अनुकूल ज्ञान के अभाव से हम लोग उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, उन आपत्तियों, समस्याओं, बाधाओं को दूर नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में हमको अचानक मन में एकदम सूझ जाता है, एकदम ऐसा ज्ञान आभास होता है, प्रकट होता है, और उस ज्ञान को लगा करके उस समस्या से बाहर निकल के आते हैं। उसी को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रातिभ ज्ञान। प्रतिभा का मतलब है हुनर। ये आपकी मेरी सबकी विशेषता है कि हम कितने ज्ञानवान हैं, हमने कितना ज्ञान अर्जन किया है, या मैं बोलूं हम कितना नॉलेज गेन किया है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अनेक बार आप लोगों को बोला करता हूं, देखो जी, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बहुत सारे लाभ हैं, और उन बहुत सारे लाभों में ये भी एक लाभ है, जितना जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा उसको उतना ही अधिक प्रातिभ ज्ञान होगा, और जिसको जितना अधिक प्रातिभ ज्ञान होगा वो उतना ही योग में गति करेगा। और प्रातिभ ज्ञान से क्या क्या करामात होते हैं योग में स्पष्ट बताया है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वहां पर। योग में अनेक ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस प्रातिभ ज्ञान के कारण से। इसलिए प्रातिभ ज्ञान जो है अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है। ये अचानक आपको एक नया ज्ञान ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता है। जो जितना ज्ञान हम गेन करते हैं, जितनी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, जानकारी, उसी में से निकल करके आता है वो, पर वो अचानक होता है जो हमको पता ही नहीं है। तो कहते हैं प्रातिभवत। जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है तो अनेक ज्ञान होता है यहाँ पर, यानी उस प्रातिभ के कारण से अनेक स्मृतियां आती है, उस प्रातिभ ज्ञान के कारण से अनेक बातें सिद्ध होती हैं। उसी के समान यहाँ पर भी एक साथ अनेक स्मृतियां हो जानी चाहिए, ऐसा मान करके प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है यहाँ पर। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, प्रातिभ ज्ञान केवल एक ही जन्म का, इसी जन्म का होगा या पिछले जन्मों का भी? वो तो हमें पता नहीं जी, किसी भी जन्म का हो सकता है, क्योंकि संस्कार हमारे मन में जन्म जन्मांतरों के हैं। तो ज्ञान के संस्कार भी है, ज्ञान भी है। इसलिए तो कहा जाता है ना, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब रात को सोने से पहले वेद मंत्र बोलते हैं ना, सोने का मंत्र जिसको बोलते हैं, ये जाग्रतो दूरम उदयति दैवम से लेकर के सुशारथी रश्वानि व इस मंत्र तक, तो बीच में एक मंत्र हम बोलते हैं, यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावि वाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम, जिस मन में सब कुछ विराजमान हो सकता है, या जिस मन में बहुत कुछ होता है जो हमने जन्म जन्मांतरों से अर्जित किया है, वो ज्ञान के भी संस्कार होते हैं, कर्म के भी होते हैं, भक्ति के भी होते हैं, सब होते हैं। तो इस जन्म के भी हो सकता है, पिछले जन्मों का भी प्रातिभ ज्ञान उभर करके आ सकता है। और पिछले जन्म के प्रातिभ ज्ञान से तो आदमी का काया पलट हो जाता है। ये जो हम सुनते हैं ना, महात्मा बुद्ध का, महावीर का, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों का, वो किसी की मृत्यु को देख करके, किसी बूढ़े आदमी को देख करके, किसी ऐसी परिस्थिति को देख के, महर्षि स्वामी दयानंद को देख के, चुव्वे को देख करके उनको जो प्रातिभ ज्ञान हुआ, और हम तो रोज देखते हैं क्यों जी, हम तो इन बूढ़े लोगों को रोज देखते हैं, मरते हुए लोगों को रोज देखते हैं। हॉस्पिटल, कई बार हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ता है, हाँ, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे को देखने के लिए जाना पड़ता है, मेरे जैसे को। तो हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग रोगी वहाँ दिखते हैं, हमें वो नहीं होता है,
हमें वो विवेक उत्पन्न होता नहीं है। उन लोगों की इसलिए होता है, उनका जो पूर्व जन्मित से अर्जित जो पुण्य कर्म है या जो भी उनका आप समझ सकते हैं, उनको अचानक उस छोटी सी घटना से भी उनको वो जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, वही तो प्रातिभ ज्ञान है। और उस प्रातिभ ज्ञान के कारण से उनका काया पलट जाता है, उनका मतलब जीवन ही बदल जाता है। काया पलटने का मतलब है जीवन सारा का सारा बदल जाता है और वो दिव्य पुरुष बन जाते हैं। तो ये प्रातिभ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रातिभ ज्ञान से बहुत सारी स्मृतियां आ सकती है, बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती है। जैसे प्रातिभ ज्ञान से वो सारी बातें हो सकती है, तो ये स्मृतियां भी एक साथ उत्पन्न हो सकती है प्रातिभ ज्ञान के समान, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है यहाँ पर। तो प्रातिभवत, प्रातिभ ज्ञान के समान, तो प्रणिधानादि अनपेक्षे, ये जो आपने 25 कारण बताए जिस स्मृति को उत्पन्न करने के, इन 25 कारणों को हटा दो। जैसे प्रातिभ ज्ञान के कारण से अनेक बातें एक साथ होती हैं, ठीक इसी प्रकार से स्मारते, स्मरण करने में योगपद्य प्रसंग एक साथ अनेक स्मृतियां आ सकती हैं प्रातिभ ज्ञान के समान, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? समाधान कल पढ़ेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।